आज हम सीखेंगे बिल्डिंग इमोशनल स्ट्रेंथ एंड बैलेंस थीम, यानी कि अपने इमोशंस को बैलेंस करना। जीवन में हमेशा ऐसी सिचुएशन आती रहेंगी जहाँ ट्रिगर मिलते रहेंगे। कोई हमें गुस्सा दिलाएगा तो कोई दुख पहुँचाएगा, कोई स्ट्रेस क्रिएट करेगा या कोई हमें परेशान करेगा। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपनी इमोशनल स्ट्रेंथन को बढ़ाई जाए और हर सिचुएशन में बैलेंस बनाकर रखा जाए। याद रखें, इमोशनल बैलेंस का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और बुद्धिमानी से हैंडल करना है। जैसा एक अच्छा ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करना जानता है, वैसे ही इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति को अपने इमोशंस कंट्रोल करना आता है। आइए हम सीखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को, और इसके लिए हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स को काम में लेंगे। तो आप एक स्थान पर बैठ जाएं, ध्यान की मुद्रा में, कमर सीधी रखें, आंखें बंद रहे और मन शांत रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है बॉक्स ब्रीदिंग। इसमें हम 5 सेकंड में सांस को अंदर लेंगे, 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 5 सेकंड में सांस को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे और 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। मैं काउंटिंग करूँगा 5 तक, फिर 5 तक, फिर 1 से 5 तक और फिर 1 से 5 तक। ध्यान रहे, जब सांस अंदर लें तो पेट बाहर की ओर निकले, और जब सांस बाहर छोड़ें तो पेट का खिंचाव अंदर की ओर हो, और सांस नासिकाओं से लेनी है और मुंह से छोड़नी है। प्रारंभ करते हैं। सांस अंदर लेंगे, 1 2 3 4 5। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर एक बार सांस अंदर लेंगे, 1 2 3 4 5। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। सांस को होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5। एक बार फिर सांस अंदर लेंगे, 1 2 3 4 5। होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। सांस अंदर लेंगे, 1 2 3 4 5। होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5।
सांस बाहर छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। बॉक्स ब्रीदिंग की इस प्रैक्टिस से हमारे नर्वस सिस्टम को काम करती है और हमें तुरंत स्ट्रेस से मुक्त करती है। दोनों हाथों को जोड़ें, जोर से रब करें और अपने चेहरे से लगाएं और मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। अब हम प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस टेक्निक से हमारे शरीर से स्ट्रेस धीरे धीरे बाहर निकलता जाता है और हम एनर्जेटिक फील करते हैं। प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। अब अपने शरीर के मसल्स को एक एक करके बिल्कुल टाइट कर लें। शरीर को बिल्कुल कस लें और रिलैक्स करें। फिर कस लें, फिर रिलैक्स करें। मुट्ठी कसें और छोड़ें। कंधे ऊपर उठाएं, मुट्ठी जोर से खींचें और छोड़ें। मुट्ठी, कंधे, पैरों की उंगलियों को बिल्कुल टाइट करें और फिर छोड़ें। फिर टाइट करें और फिर छोड़ें। और ऐसा महसूस करें कि शरीर से स्ट्रेस बाहर निकल रहा है। अपने इमोशंस को स्ट्रेंथन के साथ साथ अब इमोशंस को बैलेंस करने के लिए हम काम रिवर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। काम रिवर मेडिटेशन एक स्थान पर बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, ध्यान की मुद्रा में रहें, आंखें बंद रहें और मन शांत रहे। लंबी गहरी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। इमेजिन करें कि आप एक शांत नदी के किनारे पर बैठे हैं। सामने बिल्कुल साफ पानी बह रहा है और आप उस बहते हुए पानी को देख रहे हैं। उसमें हल्की हल्की जो लहरें हिल रही हैं उसे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पानी धीरे धीरे बह रहा है और उसमें लहरें हल्की हल्की हिल रही हैं। अब आप अपने अंदर की सारी परेशानियों, सारे गुस्सा, दुख और चिंता को छोटे छोटे पत्तों की तरह इमेजिन करें और इन पत्तों को इकट्ठा कर कर धीरे से नदी में बहा दें। आप देख रहे हैं कि नदी की लहरें उन पत्तों को बहाकर बहुत दूर ले जा रही है। हर लहर आपके स्ट्रेस को, आपके नेगेटिव इमोशंस को आपसे दूर ले जा रही है। जैसे जैसे वो पत्ते पानी की लहरों के साथ बहते बहते दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके अंदर का स्ट्रेस, आपके तनाव, आपके नेगेटिव इमोशंस आपसे दूर
होते जा रहे हैं और आप हल्का और शांत महसूस कर रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़ें और ज़ोर से रब करें और अपने चेहरे पे लगाएं और मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। आप धीरे धीरे अवेयरनेस की ओर वापस आएं। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं और ये अवेयर करते हैं कि हम कौन सी सिचुएशन में गुस्सा करते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं। कोई आपको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है, कौन सी बात आपको या कौन आपकी बातों को इग्नोर करता है, या कौन है जो आपकी गलती पकड़ लेता है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके पास आती है तो अब तक आप जैसे भी रिएक्ट करें या करते थे, अब आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको कामली, शांति से, अवेयरनेस के साथ उसको रेस्पॉन्स करना है, क्योंकि रिएक्शन इम्पल्सिव होती है और रेस्पॉन्स थॉटफुल होता है। अगर फिर भी आपको वो दुख देती है तो उस सिचुएशन को लिख लें। कौन आपको क्रिटिसाइज करता है, कौन आपकी बात को इग्नोर करता है और कौन है जो आपकी गलतियों को पकड़ता है। ऐसा करने से उन लोगों की बातों का असर या उन लोगों की जो बातें हैं वो आपकी एनर्जी को लो नहीं करेंगी, उनकी बातों का आपकी एनर्जी पर असर नहीं पड़ेगा। अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए और अपने इमोशंस को स्ट्रेंथ एंड बैलेंस करने के लिए मेरे साथ ये अफर्मेशन दोहराएं। आंखें बंद कर लें और मन ही मन मेरे साथ ये अफर्मेशन दोहराएं। मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ। मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ। मैं हर सिचुएशन को कामली हैंडल करता हूँ। मैं हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करता हूँ। मैं अपने इमोशन का मालिक हूँ। मैं अपने इमोशंस का मालिक हूँ। मैं अब रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करता हूँ। मैं अब रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करता हूँ। मैं शांति और संतुलन से भरा हूँ। मैं शांति और संतुलन से भरा हूँ। मैं स्ट्रेस को आसानी से कंट्रोल करता हूँ। मैं स्ट्रेस को आसानी से कंट्रोल करता हूँ। मैं हर चैलेंज को स्ट्रेंथ में बदलता हूँ। मैं हर चैलेंज को स्ट्रेंथ में बदलता हूँ। मैं बैलेंस और पॉजिटिविटी को चुनता हूँ। मैं बैलेंस और पॉजिटिविटी को चुनता हूँ। मैं अपने मन और शरीर पर पूरी तरह कंट्रोल रखता हूँ। मैं अपने मन और शरीर पर पूरी तरह कंट्रोल रखता हूँ। मैं काम, पीसफुल और सेंटर्ड हूँ। मैं काम, पीसफुल और सेंटर्ड हूँ। जब आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हो
तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं और हमारी एनर्जी को हाई करके हमें इमोशनल स्ट्रेंथन देती है और हमारे इमोशंस को बैलेंस करती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।